नमस्कार दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है जिसे पारस पत्थर प्राप्त हो जाए, जिसे पारस पत्थर मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति रातों रात मालामाल बन सकते हैं। पुराने समय में संत महात्मा अपने भक्तों को पारस पत्थर देते थे और आज भी हिमालय के आसपास में रहने वाले गांव के लोग कौवा के पैर पर या गाय, बैल, बकरी इत्यादि के खुर पर लोहे का कील या लोहे का बना धातु बांध देते हैं, जिससे वह धातु पारस पत्थर पर टच होते ही सोने बन जाएं और अधिकतर इसमें कई लोगों को सफलता भी मिलती है। अर्थात यह पारस पत्थर से टच होते ही सोने बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है पारस पत्थर का ज्ञान यह 3 पक्षियों को होती हैं, जो पक्षी हमारे वीडियो में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं और यह पक्षी हमारे घर के आसपास में पाए जाते हैं। इन पक्षियों से पारस पत्थर आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा धैर्य एवं निडर व्यक्ति चाहिए। तो अगर आप भी धनवान बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो यह काम एक बार अवश्य करना। इस काम को करने के बाद आपको पारस पत्थर प्राप्त होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, जिस पारस पत्थर को हम प्राप्त करना चाहेंगे वह पत्थर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और पारस पत्थर के बारे में ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति को पारस पत्थर मिल जाए ऐसे व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाते। ऐसे व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है और ऐसा भी माना जाता है जिसके पास में पारस पत्थर होता है ऐसे व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। इस वीडियो में जानेंगे पारस पत्थर की पहचान, फिर इसे प्राप्त करने का तरीका। धर्मशास्त्र एवं प्राचीन तांत्रिक किताबों में ऐसा लिखा है कि पारस पत्थर छूने में गुनगुने गर्म होते हैं, अर्थात ठंड के समय में अगर पारस पत्थर को छुआ जाए तो यह हल्के गुनगुने होते हैं। यह सफेद कलर की होती हैं, यह एक चमकदार पत्थर होती हैं। यह दूसरे पत्थर की तुलना में काफी चमकीले होती हैं तथा बहुत यह वजन में ज्यादा होती हैं, अर्थात एक छोटे से पारस पत्थर की वजन एक बड़े पत्थर से भी ज्यादा होती है, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। पारस पत्थर 3 विधि से प्राप्त कर सकते हैं। पहले भी इसके बारे में एक मैं वीडियो में बनाया था, जैसे कौवा है, टिटहरी है, उल्लू है, आप इनसे पारस पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। सब में प्रयोग एक ही है। अब आपको करना क्या होता है, इनके घोंसले ढूंढना होता है और इसके अंडे आपको प्राप्त करना होता है। इनका प्रयोग मैं आप लोगों को इस वीडियो में आइए विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में बताने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक हमारे वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना। हमारे चैनल में प्राचीन ज्ञान की लुप्त हो रही जानकारी अब सभी तक फ्री में पहुंचाए जाते हैं ताकि भारत भूमि से इस प्रकार की ज्ञान की धरोहर समाप्त न हो पाए। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब जो है फूले फले। इस चैनल के कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित है दोस्तों, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से हम पारस पत्थर प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम आपको इनके अंडे ढूंढ लेनी है और आपको इनके अंडे प्राप्त हो जाएं तो इनके अंडे को चुपचाप ला करके गर्म पानी में आपको उबाल लेनी है और तुरंत जा करके 15 मिनट के आसपास ये पक्षी आपको देख न ले, तुरंत जा करके इनके घोंसले में आपको डाल देनी है अंडे को उबालने के बाद। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि यह अंडे पर अपने, ध्यान से सुनिए, यह अंडे पर अपना पुनः जीव लाने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए पारस पत्थर लेकर के आती हैं और पारस पत्थर ठोस पदार्थों को छूते ही नरम बना देती हैं। चूंकि आपको अंडा को उबालेंगे तो ठोस जैसा हो जाएंगे, तो इसे पुनः जैसे अंडा कोई पारस पत्थर से टच कराती है वह नरम बन जाती है, पहले जैसा कर देती है। इसलिए पक्षी अपने अंडे पर जीव लाने के लिए पारस पत्थर लेकर के आती हैं। अब आपको इस समय का ध्यान रखना है, इस पक्षी को ध्यान से देखना है। इस पक्षी जैसे यह पक्षी पारस पत्थर लाएंगे तो इस पक्षी से आपको पारस पत्थर को छीन लेने हैं। यह काम थोड़ा सा जोखिम है लेकिन यह सफल प्रयोग है। थोड़ा हिम्मत एवं धैर्य आपको रखना है और इस पक्षी के ऊपर आपको पूरी निगरानी रखना है। यह सरल प्रयोग है पारस पत्थर प्राप्त करने का, पारस पत्थर से धनवान बनने का। तो यह काम आप अवश्य करिएगा।